लक्ष्मी जी ने पूछा भगवान से, नारायण आपके विधान में कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो पुण्य कमा के भी सुख नहीं भोगता है। महाराज ये बहुत दुर्लभ प्रश्न है। पुण्य का फल तो सुखी है, पर लक्ष्मी कह रही हैं कि जिसके पास पुण्य भी है पर सुख नहीं है, वो व्यक्ति कौन सा है। तो भगवान श्री नारायण ने लक्ष्मी माता को कहा, श्रद्धा नश्यत्य संशयस्तु विनाशय। जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा का पूर्ण अभाव है, श्रद्धा तनक भी नहीं है, और जो व्यक्ति निरंतर संशय में रहता है, वह व्यक्ति कभी सुख नहीं पाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में किसी के प्रति शंका और संशय का भाव रहता है, उस व्यक्ति का पूरी तरह जीवन नाश हो जाता है और उसके सारे पुण्यों का भी नाश हो जाता है। पुण्य भी समाप्त हो जाते हैं। पुण्य कैसे समाप्त हो सकते हैं? जिस प्रकार से कपड़े में लगी हुई आग आपके कपड़े में रखे हुए सारे सामान को भी जला देती है कपड़े के साथ साथ, ऐसे ही आपके अंदर संशय और शक निरंतर जन्म ले रहा है, तो समझ लेना आपकी आत्मा चित्त मन बुद्धि में जितने भी परमानंद हैं उन सब का नाश कर देगी। तो भगवान नारायण ने जब लक्ष्मी माता को ये बात कही, तो लक्ष्मी माता ने फिर कहा, परमात्मा फिर व्यक्ति को शक और संशय से परे रहना चाहिए। तो भगवान ने कहा, निश्चित ही जो व्यक्ति संशय और शक से परे रहता है, उस व्यक्ति के पास में पुण्य का अभाव भी रहे तो भी वो स्वतंत्र सुख पाता है, उसे सुख प्राप्त होता है। पुण्य नहीं भी रहा तो भी उसे सुख मिलता है। इसीलिए कथा का ये मानना है कि आदमी को संशय में शक में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसके साथ किसका फोटो वायरल हो रहा है, कौन कहाँ खड़ा है, ये बकवास दिमाग में आदमी को न सोने देती न जगने देती। किसने कहाँ खड़े होकर फोटो खिंचवाया है वो छोड़ दो। समय बला बलवान, समय के साथ कब कहाँ किसका नंबर आ जाए किसी को पता नहीं है। ये सब जानबूझ के नहीं होता है बंधुओं, अचानक सब चीजें होती हैं। प्रारब्ध बस हो जाता है, भाग्य बस हो जाता है, अवसर आया हो जाता है। आज मैया यशोदा को यह पता था कि उसके घर में राक्षस तृणाव्रत आएगा और उसके भोजन को रास्ते में सब बर्बाद कर देगा, नंद तक भोजन को नहीं पहुंचने देगा, ये नहीं पता था। और यशोदा इतना समझदार हैं, इतनी पुण्य आत्मा है कि उनके घर में स्वयं परमात्मा विराजमान है। यशोदा को भी पता नहीं है कि चौराहे पर क्या होगा। भगवान की माता श्री को मालूम नहीं है भविष्य का परिणाम क्या होगा। जिनके हाथ में पुण्य 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 है, पर पुण्य होने के बाद भी देखो यशोदा का अचानक से नुकसान हो गया। पुण्य की वजह से नुकसान भी हुआ, पर पुण्य की वजह से यशोदा की बड़ी हानि होने से रुक गई। क्यों? ये जो बवंडर आया, तूफान आया, ये बड़े बड़े बिस्तर खटोले खाटों को उठा कर ले गया, तो बालक का क्या बन रहा था। पर गौ सेवा और अच्छे विचारों के कारण
आज यशोदा का रोटी सब्जी आदि तो नुकसान हो गया, पर बालक का नुकसान नहीं हुआ, कृष्ण का नुकसान नहीं हुआ। और अंतम प्रबध्यते युक्ताम, यशोदा के पुण्य के कारण और भगवान श्री कृष्ण के प्रताप के कारण पूरे गोकुल में कहीं पर भी बहुत बड़ी हानि नहीं हुई। 20 बार नहीं 1000 बार संकट आए कोई फर्क नहीं पड़ता, हानि नहीं होनी चाहिए। संकट आ जाने से आदमी का जीवन निखरता है, साफ होता है। जितना प्रदूषण है, जितनी गंदगी है, जितनी गलतियां कर बैठा है, उन सब का सुधार हो जाता है, सब सुधर जाते हैं महाराज। इसलिए संकट तो आना चाहिए, सुधार होता है, पवित्र होता है जीवन उससे। असहज हो जाता है जीवन, बस इतना है, पर उससे पवित्रता आती है, सब साफ हो जाता है। सदगुरु भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन आज यशोदा मैया का सब कुछ अच्छा हो गया। 3 बार राक्षसों ने भगवान पर प्रहार किया, तीनों बार राक्षस मृत्यु को प्राप्त हो गए। भगवान की दया से स्वयं परमात्मा बाल रूप में सुरक्षित लीलाएं कर रहे हैं। और आज यशोदा मैया सेवा में लगी है, और सरस्वती माता ने भगवान को बांसुरी पकड़ाई, और परमात्मा ने बांसुरी को अधरामृत पर धारण करके बांसुरी को बजाया, उसमें प्राण शक्ति का संचार किया। तम भ्रमन्ते भ्रमत्त भूतम, फूल के ऊपर जो भौरा बैठता है तो एक नया स्वर उसमें से निकलता, आवाज निकलती है। परमात्मा ने ऐसी ध्वनि बांसुरी से निकाली कि सारे 184 योनियां भगवान की उस पावन आवाज को सुनकर कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए। आवाज की देखो एक थ्योरी आप समझें, शब्द थेरेपी भी होती है मेडिकल में, ध्वनि से भी इलाज होता है, शब्द थ्योरी से भी स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसलिए हमारे और आपकी आवाज कैसी है पता नहीं, कितनी अच्छी किसकी आवाज है, पर भागवत ये कह रही है कि ऐसी आवाज हमारी होनी चाहिए कि बीमार आदमी अच्छा हो जाए। कोई आदमी टेंशन में है, परेशान है, दिक्कत में है, आपसे बतरा के वो फ्रेश हो जाए, तो आपका बतराना नहीं है, आपने मानो उसको अमृत बूटी दे दी, आपने मानो उसको संजीवनी पिला दी अपनी आवाज से, अपनी बात से। ऐसी बात करनी चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। कर्कश आवाज हमेशा बीमार करती है सबको, मधुर आवाज जीवित करती है, आदमी का स्वास्थ्य अच्छा करती है, आनंद प्रदान करती है, सुख देती है। भगवान की बांसुरी बजी, और जब बांसुरी बजी तो ग्वाल वाल गोपियां गैयां सारे पक्षी पशु सब आनंदित हो गए और मनोहर रूप में नृत्य करने लगे। वृंदावन झूमने लगा, ब्रज झूमने लगा, गोकुल झूमने लगा, संपूर्ण ब्रज में मानो बसंत आ गया, रंग भरने लगे, सारी दुनिया रंगीली हो गई, रसीली हो गई, और अनुग्रह प्रेम प्रीत में ओत प्रोत हो गए सब जीव जंतु। सारे जीव अपना विष भूल गए, दुश्मनी भूल गए। देखिए शेर और बकरी का बड़ा दुश्मनी है। शेर एक आंख नहीं देखता बकरी को, पर परमात्मा ने ऐसा महामोह मोहनी डाल दी कि सारे एक ध्वनि हो गए, सब एक रंग हो गए, सब एक स्वरूप हो गए। तो मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ, इन बातों के पीछे मेरा जो मकसद है वो ये है कि ये होली का जो त्योहार है, ये त्योहार मोहनी त्योहार समझो, ये सबका
मन जो है मोहित कर लेता है। आज कई लोग ऐसे थे जो होली खेलना नहीं चाह रहे थे, भाग रहे थे, दूर चिपक रहे, इधर चिपक रहे, उधर चिपक रहे। मैंने देखा कि इनके अंदर तो गुड़गुड़ी है खेलने की, पर क्यों नहीं खेले क्या पता। पर अब हमारे द्वार भगवान ने भेजा है तो भाई हम तो अपना काम करें, हम तो सबको रंगीला रसीला बनाएं। तो हमने बुला बुला के रंग डाला थोड़ा, तुम आओ, इधर आओ, सब आओ, थोड़ा रंग डलवाओ। गुरुदेव के हाथों से भीग जाना, रंग डलवाना बड़ा पुण्य का विषय मानते हैं शास्त्रों में। काया निरोगी बनती है, पापों का क्षय होता है। महापुरुष जब होली खेलते हैं तो रंग डालते हैं, गुलाल डालते हैं, तो आपके समझो पापों के ऊपर धूल पड़ गई, ऐसा माना गया है। आज एक लड़का बहुत देर से सुस्त गुप्त खड़ा मेरे पीछे। एंड के समय मैंने कहा ये खेल नहीं रहा, परेशान सा खड़ा है और बड़ा देख रहा है। बुलाया मैंने उसको, आगे आया, मैंने रंग डाल दिया, थोड़ा पानी डाल दिया उसके ऊपर। मैंने जैसे ही उसमें पानी डाला, उसमें से एकदम बम सा फटा उस लड़के में से। इतनी खतरनाक नाचा वो। मैंने कि जब से ऐसे खड़ा था मरिल्ला सा, और कितना होली भर के बैठा था अंदर, पर बस वो चाहिए था इशारा उसको, कोई बुला ले। कई लोग रहते हैं ऐसे होली में, बड़ा मन करता है खेलने का, बड़ा मन करता है। पर हमारे ब्रज में कैसा है कि भाभी ने का खींच ले बस बीच में। तो आज हम ही सबकी भाभी बन गए, जो नहीं खेल रहा उसको भी। हाँ हाँ हाँ, भाभी बनाने पे बड़ी ताली बजा रहे हो है। बंसी भगवान ने बजाई है। आइए एक ध्वनि सी याद आ गई, उसे गुनगुनाता हूं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। होली के रशिया की जय हो। तेरी वृंदावन नाचे मोर, हाँ मोर, गोकुल में शोर भयो भारी। तेरी वृंदावन नाचे मोर, मोर, गोकुल में शोर भयो भारी। ओ वृंदावन नाचे मोर, ओ मोर, गोकुल में शोर भयो भारी। वृंदावन नाचे मोर, हाँ मोर, गोकुल में शोर भयो भारी। वृंदावन नाचे मोर, हो मोर, गोकुल में शोर भयो भारी। 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 वृंदावन नाचे मोरे, ओ मोरे, गोकुल में शोर भयो भारी। ओ वृंदावन नाचे मोर, हाँ मोर, गोकुल में शोर भयो भारी। जय हो।
उड़ उड़ मोर कदम पर बैठो, उड़ उड़ मोर कदम पर बैठे, 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 उड़ उड़ मोर कदम पर और बैठे, बैठी और बैठी पंख मरोड़, हाँ मरोड़, गोकुल में शोर भयो बारे, वृंदावन वृंदावन नाचे मोरे, हाँ मोरे, गोकुल में सोरे भयो भारी, गोकुल में शोर भयो भारी, गोकुल में सोरे भयो भारी, हाँ गोकुल में शोर भयो भारी, गोकुल में सोर भयो भारी, वृंदावन, ओ वृंदावन, वृंदावन नाचे मोर, हाँ मोर, गोकुल में शोर भयो बारी, वृंदावन नाचे मोरे, हाँ मोरे, गोकुल में सोरे भयो भारी, टप 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 पैज गिरत है, टप 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 पैज गिरत है, हाँ टप 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 पैज गिरत है, हाँ टप 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 पैज गिरत है, टप 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 पैज गिरत है, टप 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 पैज गिरत है, और बीने नवल किशोर, हाँ किशोर, वृंदावन शोर भयो बारी, वृंदावन नाचे मोरे, हाँ मोरे, गोकुल में सोरे भयो भारी, हाँ गोकुल में शोर भयो भारी, गोकुल में सोर भयो भारी, हाँ गोकुल में शोर भयो भारी, गोकुल में सोर भयो भारी, वृंदावन, ओ वृंदावन, वृंदावन नाचे मोर, हाँ मोर, गोकुल में शोर भयो भारी, वृंदावन नाचे मोरे, हाँ मोरे, गोकुल में सोरे भयो भारी,
जन को मुकुट बनो है, इन पे जन को मुकुट बनो है। हाँ इन पे जन को मुकुट बनो है, हाँ इन पे जन को मुकुट बनो है। इन पे जन को मुकुट बनो है, इन पे जन को मुकुट बनो यह पहने यह पहने नंद किशोर, हाँ किशोर गोकुल में शोर भयो भारी, वृंदावन मोरे, हाँ मोरे गोकुल में शोर भयो भारी। गोकुल में शोर भयो भारी, गोकुल में शोर भयो भारी। हाँ गोकुल में शोर भयो भारी, गोकुल में शोर भयो भारी। वृंदावन नाचे मोर, हाँ मोर गोकुल में शोर भयो भारी, वृंदावन नाचे मोरे, हाँ मोरे गोकुल में शोर भयो भारी। गोकुल में शोर भयो भारी, गोकुल में शोर भयो भारी। गोकुल में शोर भयो भारी, गोकुल में शोर भयो भारी। गोकुल में शोर भयो भारी, गोकुल में शोर भयो भारी। बोलिए श्री मुरलीधर भगवान की जय हो, मनमोहन भगवान की जय हो। आप शांति बनाइए। श्री राधे, श्री राधे। सदगुरु सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन आज भगवान ने अनेक लीलाएं ऐसी की जिनकी वजह से परमात्मा गोकुल की गोपियों की नजर में अब नंद के लाला नहीं रह गए, साक्षात वो ब्रह्म का रूप बन गए। आदमी धीरे धीरे जब व्यवहार करता है तो उसका ब्रह्म स्वरूप भी निखर आता है और उसका शैतान स्वरूप भी निखर आता है। भगवान का ब्रह्म स्वरूप निखर आया गोपियों के हृदय में, दर्शन होने लगा भगवान की लीलाओं का। लीला करते परमात्मा ने गोपियों को धन्य कर दिया। गोपियां ब्रह्म चेष्टा से ब्रह्म से जुड़ गईं और जो उनकी कल्पनाएं थीं वह संसार में कर्मयोगी बन के ही पूर्ण हो गईं।